हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने कभी कभी पॉलिटी तो पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो कैसे पढ़नी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है और आधुनिक इतिहास पढ़ा है तो दोनों में एक टॉपिक सबसे कॉमन होता है। और वो कॉमन टॉपिक क्या है सर? वो कॉमन टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास अर्थात जब भारत गुलाम था तब भारत पर राज करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, उन्हीं को ही राज व्यवस्था कहा जाता है। और चूंकि ये राज व्यवस्था, देखो, एक तरफ पॉलिटी है तो एक तरफ मॉडर्न, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, तो दोनों के लिए एक टॉपिक कॉमन है और जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास, जिसे जानना क्या है बहुत जरूरी है। और इसमें सिर्फ मैं आज की क्लास में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि भारत के संवैधानिक विकास में कौन कौन से अधिनियम आते हैं जो कि बहुत जरूरी है। सीक्वेंस से मैं उनको बताऊंगा, आप उनको समझने की क्या करना, कोशिश करना, ठीक है। चलिए जी, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पॉलिटी और मॉडर्न है, मॉडर्न हिस्ट्री, उनमें एक कॉमन टॉपिक है और जिसे कहा जाता है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास के लिए खास बात यह है कि इसमें जो किया गया है, भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस भाग की जब भारत पर अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम भारत में आए, उनको जानना है बस। जो कि कब से कब तक होगा, आप लिखोगे 1773 से 1857 तक कुछ अधिनियम भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर ब्रिटिश क्राउन। बाद में हम पर राज होता है ब्रिटिश क्राउन द्वारा सीधे। तो ब्रिटिश क्राउन के टाइम में भी भारत में कुछ एक्ट आते हैं जो कि 1858 से शुरू होते हैं और 1947 तक जाते हैं, ठीक है। वो अधिनियम कौन कौन से हैं बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन से एक्ट आते हैं, अधिनियम आते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन से एक्ट और अधिनियम आते हैं। तो ध्यान से सुनिए, देखिए, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो सबसे पहला अधिनियम आता है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये आएगा 1773। ये वो एक्ट है जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ओके। उसके बाद एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। उसके बाद इसी के अंतर्गत एक अधिनियम आता है जिसे हम चार्टर एक्ट भी कहते हैं, चार्टर एक्ट, राजलेख अधिनियम भी कहते हैं, जो कि एक आता है 1793। उसके बाद ध्यान से सुनो, इसके बाद 20-20 जोड़ते चले जाओ, प्लस 20 कर दो, नेक्स्ट में 20 कर दो, ऐसे ही आ जाएगा चार्टर एक्ट। 20 जोड़ दो फिर से 1813, 20 प्लस कर दो फिर ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अगला चार्टर एक्ट जिसे कहा जाता है 1833 में जो किया, फिर से 20 ऐड कर दो। और ये वो अधिनियम है जिस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अगला चार्टर एक्ट, और इस चार्टर एक्ट को कहा जाता है, ये आता है 1853 में, और अगले फिर से क्या जोड़ दो, 20 जोड़ दो। तो ये सारे के सारे एक्ट किसके अंतर्गत आते हैं? तो आंसर होगा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में कुछ अधिनियम आते हैं। 1773, 1784, 1793, 1813 और 1833 और 1853। याद रखना सीक्वेंस कैसे है, समझ में आ गया। उसके बाद 1958 में या 1857 आपने सुना होगा, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। उसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और हम सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से अधिनियम पढ़ते हैं? तो इसमें सबसे पहला अधिनियम आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम। सबसे पहले आता है भारतीय शासन अधिनियम 1858।
जिसके तहत याद रखना सारा का सारा शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है भारत का। उसके बाद याद रखो, ध्यान से सुनो, 2, 3 और 4 3 एक्ट आते हैं परिषद के, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ये आता है 1861 में। एंड सेम भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, एक आता है 1892 में। उसके बाद सेम भारतीय परिषद अधिनियम एक आता है 1909 में। और खास बात, 1909 के अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम तो कहते ही हैं, साथ के साथ मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। डन। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर फिफ्थ, उसके बाद आपका आ जाएगा 1909 के बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये आता है सर 1919 में। कब आता है? 1919 में। उसके बाद सर 6 आता है भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, जो कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, भारतीय शासन अधिनियम जो आता है 1935 में। उसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट आता है अगस्त प्रस्ताव, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं या बता चुका हूं आपको पिछली क्लासेस में, अगर आप देख रहे हो 1940 में। और उसके बाद 8 फिर आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, कुछ घटनाएं मॉडर्न की रिपीट हो जाती हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आता है कब? 1940 में सेम। उसके बाद सर इसी में ही कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं, जैसे 9 में आ जाएगा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, और ये क्रिप्स मिशन आता है सर 1942 में। और इसी क्रिप्स मिशन के खिलाफ होता है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो सर होता है 1942 में। उसके बाद आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन जो कि सर आएगा कब? 1946 में। और उसके बाद सर फाइनली एक आएगा माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना जिसके तहत डिवीजन होगा भारत का, और यह आएगा 1947। और फाइनली एक लास्ट एक्ट आएगा जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि सर कब आएगा? तब आंसर होगा 1947 में, और भारत क्या हो जाएगा? आजाद। तो दोस्तों ये सारी घटनाएं घटित होती हैं कब? ये सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में कौन कौन से एक्ट आते हैं, अधिनियम, वो मैंने सारे के अभी आपको ये अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आएगी और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, तो चलिए टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।